अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक ज़रूरी मैसेज है, वो आपको देना मैं चाहता हूँ। प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और हो सके तो ये वीडियो आगे 2-4 लोगों को शेयर करिएगा। जिनसे आप मतलब प्यार करते हो, उन्हें भी भेजिएगा और जो आपके ऑफ़िस के कलीग्स वगैरह हैं ना, जिनसे बातचीत करने का मन नहीं करता, उन्हें भी भेजिएगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जा रही है और इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे, ना जाने आपने कहीं न कहीं इस तरह का रील देखा होगा। मैं वो चीज़ यहाँ दिखाऊँगा नहीं, लेकिन आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात बिठा लीजिए, आपको राह चलते अगर आप और ख़ास तौर से ये उन लोगों के साथ हो रहा है, जो या तो दुकान पर बैठे हैं, ठीक है? या वो पैदल चल रहे हैं। बाइक, स्कूटर वालों के साथ अभी ये चीज़ नहीं हुई है। हाँ, एक गाड़ी वालों का भी न्यूज़ आया था इस तरह का, मतलब मैंने क्लिप देखा था। होता क्या है कि कोई आदमी इधर से जा रहा है, आप इधर से आ रहे हो। एकदम आपको रास्ते में रोकेगा, इधर-उधर देखेगा, फिर पूछेगा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे किसी एड्रेस पे पहुँचना है, प्लीज़ मतलब आप मेरा हेल्प कर दोगे? तो आप उनसे कहोगे कि आपको कहाँ जाना है? मैं ये कागज़ देखना ज़रा। तो वो कागज़ जब आपको देंगे, ठीक है? तो आप उस पर एड्रेस पढ़ने की कोशिश करोगे, जो कि एड्रेस यहाँ का क्या कहीं का भी नहीं होगा। आप उसे ध्यान से समझ रहे होगे, पढ़ रहे होगे, जब तक आप कुछ बताओगे, उससे पहले ही वो कागज़ पे नीचे से ऐसे हाथ मार देगा। उस पर कुछ न कुछ चीज़ होती है, कोई पाउडर टाइप का होता है, वो आपके चेहरे पर आएगा, ठीक है? और अधिकतर ये लोग मास्क लगाए रहते हैं, जो कि वीडियो भी बन जाए तो चेहरा समझ नहीं आए। बहुत कमाल का चतुराई। और वो जब आपके ऊपर पाउडर टाइप का कुछ आएगा, उतनी देर में वो आपको हिप्नोटाइज़ कर लेता है। हाँ। मैंने जो वीडियो देखा उसे देखकर मुझे मतलब बड़ा अजीब लगा। मैंने कई लोगों को वो शेयर किया। तो एक हमारे जान-पहचान में है, तो भाभी का मेरे को कॉल आया और वो कहती हैं कि हमारी शॉप पर भी ये हो चुका है। दिल्ली में उनका अच्छा खासा गारमेंट का काम है, मतलब साड़ियों का शोरूम टाइप का है। तो उन्होंने कहा था कि कम से कम 25-30 साड़ी ऐसे ही उठा-उठा कर हम उन्हें देते चले गए और बस उसके बाद बहुत देर तक समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या था हमारे साथ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको राह चलते ऐसे कोई रोकता है और मैं पहले तो हाथ जोड़ के आपसे सॉरी बोल दूँ कि कहानी सुनने आए हो, कहानी सुना, ये बेकार की और बकवास क्यों कर रहा है? इस तरह के मैसेज आते हैं मेरे पास। तो ये बेकार की बकवास मेरे को करने की आदत है। अगर आपको ये सुनने की आदत नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ज़रूरत नहीं है। आकर कमेंट करना तो बहुत बड़ी बात है। ना वीडियो देखोगे और ना मैसेज। आपका समय भी बचेगा और डेटा भी। तो इस चैनल को तो ख़ास तौर से आप अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये जो बैठा है ना बुड्ढा, मतलब बुज़ुर्ग, चाचा, मौसा कुछ भी मान लो मुझे, इसे आदत है अपने परिवार के साथ ज़रूरी बात डिस्कस करने की। समझ आती हो तो ठीक है, सब्सक्राइब करो, नहीं आती तो अनसब्सक्राइब कर दो, डिसलाइक करके जाना। क्योंकि कुछ ना कुछ तो करो, आए हो, पता तो चले कि आप आए थे। अपने प्लीज़ जान-पहचान के लोगों को जिनसे आप प्यार करते हो और जिनकी आपको परवाह है, उन्हें वीडियो शेयर कर देना और शुरुआत का इतना ही वो क्लिप देख लें, बाकी पूरी वीडियो देखने का उन्हें ज़रूरत नहीं है। जो मैसेज मेरे को देना था, वो मेन ज़रूरी यही था। आपको कोई रास्ते में रोकता है, आपसे एड्रेस पूछता है, आप साफ मना कर दो, किसी का हेल्प करने का ज़रूरत नहीं है। मैं पहला बेवकूफ़ होऊँगा, इस तरह की बात बोल रहा हूँ। भाई आप अपने और अपने परिवार की देखभाल करिए। इस तरह जो हो रहा है ना, आपसे आके एड्रेस पूछा, आप वो कागज़ आपको दे रहा है, आप कहोगे मुँह से बोल के बता दे भाई, हमारे को पढ़ना नहीं आता। बात खत्म हो गई। मुँह से बोल क्या है? और उसकी आँखों में देखने की बजाय आप लेफ्ट राइट इधर-उधर देखते रहो। और अगर बाई चांस चेहरे को देखना ही है आपको, तो माथे के सेंटर पे देखो, आपको हिप्नोटाइज़ नहीं कर सकता वो। मैं सच बता रहा हूँ, ट्राई करके देख लेना, कितने भी बड़े जो हिप्नोटिज़्म के ज्ञान रखते हो ना, जो एकदम से जादू करना जानते हो, उनके माथे के बीच में देखो और वो करके दिखाए आपको। आपको हिप्नोटाइज़ करके दिखाए, नहीं होगे। मेरी रिक्वेस्ट है, आपकी परवाह करता हूँ, आप मेरा परिवार हो, ठीक है? तो जैसे ही मेरे पास ये क्लिप आया ना, तो दोबारा से मुझे ये चीज़ें याद आ गई कि पहले भी ऐसा कुछ मैसेज और ऐसी वीडियोज़ आ चुकी हैं। मुझे कल भी किसी ने इंस्टा पे भेजा था। तो मैंने सोचा कि भाई मैं जब कहानी अपलोड करूँगा उससे पहले एक छोटा-सा मैसेज ज़रूर दूँगा। माफ़ी चाहूँगा कि आपके 3-4 मिनट बेकार कर दिए, बट ये ज़रूरी था बहुत। सही है? अब कहानी सुना देता हूँ। सबसे पहले नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा का रेडियो, व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज की कहानी उत्कर्ष और प्रिया की है। दोनों एक-दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, बट कह नहीं पा रहे थे। अपनी फैमिली में डिस्कस कर चुके थे। दोनों अच्छी खासी मतलब जॉब कर रहे हैं और एक ही कॉलेज से पास आउट हैं। 3 साल कॉलेज में रहे, लेकिन कभी एक-दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कह पाए। और पता है, इन दोनों के लिए दिल में सॉफ्ट कॉर्नर, मतलब एक-दूसरे के लिए
12th क्लास से था, लेकिन दोनों अच्छे समझदार थे कि जब पहले कुछ बन जाएँगे तभी अपनी फैमिली में अपने प्यार को हम डिस्कस कर सकते हैं। उससे पहले ये बचपन का प्यार टाइप का हो जाएगा। इसीलिए दोनों अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करते रहे और आगे बढ़ते रहे। जब दोनों को अच्छा खासा जॉब मिल गया, तो दोनों ने अपनी फैमिली में ये बात ज़िक्र करी। उत्कर्ष के बड़े भाई ने कहा कि मतलब वो भी तुमसे प्यार करती हैं? उसने कहा कि नहीं, मतलब मुझे पता नहीं, हम क्लास में एक ही थे, लेकिन कभी डायरेक्ट हम दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं करी है। वो मुझे देखकर थोड़ा-सा मतलब आँख चुराती हैं और मैं उनके सामने एकदम गोलमोल हो जाता हूँ। तो माता-पिता हँसकर कहते हैं फिर तो प्यार है। क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि इंसान अपने सबसे फ़ेवरेट से बहुत सारी बातें करना चाहता है या सिर्फ़ उसे सुनना चाहता है। ये कभी ट्राई करके देखिएगा, आप जिनसे प्यार करते हो ना, वो आपसे कुछ बोल रहे हैं, तो आपको उन्हें सुनने का बहुत मन करेगा। यार तू बोलता रहे, हम तुझे सुनते रहेंगे। या आप उससे अपनी इतनी सारी बातें करोगे जिनका कोई मतलब भी नहीं बनता। मैं पता है वहाँ गई थी, फिर मैंने ये खाया था, फिर मैं वहाँ गई थी, मेरे घर से ऐसे-ऐसे दूर एक मतलब बहुत सी बातें जिनका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन वो अपने पसंद वाले से करनी होती है। उत्कर्ष और प्रिया अपनी-अपनी फैमिली में बता चुके थे और दोनों ने फिर फ़ोन पर बात किया। मतलब दोनों के बड़े जो घर के लोग हैं उन्होंने। उत्कर्ष के जन्मपत्री में कोई दोष था, ऐसा पंडित जी ने बताया। प्रिया के मतलब नॉर्मल था, जन्मपत्री बिल्कुल ठीक था। लेकिन उत्कर्ष की जन्मपत्री में एक चीज़ बड़ी अजीब लिखी थी कि पहला विवाह टिकेगा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब शादी सिर्फ़ उससे करनी है और बाकी की मतलब ही नहीं उठती कि किसी और से कभी दोबारा करनी पड़े, क्यों करनी पड़े? भई ईश्वर उसको लंबी उम्र दे और मुझे भी उतना साथ दे कि मैं पूरा जीवन उसके लिए। ऐसा नहीं हो सकता। उत्कर्ष ने ये बात अपने घर में कहा कि जन्मपत्री में कभी-कभी हो सकता है गड़बड़ हो। घरवालों ने कहा कि जिन पंडित जी से हमने पूछा है, तू भी जानता है कि हमारे घर हमेशा से यही आते हैं। और बड़ी कमाल की बात देखिए, उत्कर्ष और प्रिया दोनों के कॉमन पंडित जी यही हैं। उनके भी घर से सारे सवाल-जवाब और पूजा-पाठ वही पंडित जी करते थे और इधर से भी। तो दोनों इन पे विश्वास तो कर रहे थे और शादी भी एक-दूसरे से करना चाहते थे। लेकिन प्रिया के घरवाले इसलिए डर गए कि नेक्स्ट शादी की बात हुई है। मतलब कौन चाहेगा कि अगर जन्मपत्री में साफ लिखा है कि इस लड़के का पहला विवाह नहीं टिकेगा और दूसरे में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा विवाह जब होगा, तो ऐसे में इसके जीवन में और परिवार में खुशियाँ आएँगी। जिनसे शादी होगी, मतलब दूसरे विवाह में, वो जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भर देगी। उत्कर्ष ने मना कर दिया कि मुझे शादी सिर्फ़ प्रिया से करनी है, अदरवाइज़ मेरे को किसी से नहीं करनी। जन्मपत्री पर विश्वास करता हूँ, ठीक है ये सब चीज़ें होती हैं। ये जो स्टोन्स वग़ैरह होते हैं काम करते हैं, पूजा-पाठ बिल्कुल काम करता है। लेकिन ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं प्रिया के अलावा किसी से शादी करूँगा? और मैं किसी और से शादी इसलिए नहीं बिल्कुल कर सकता कि मुझे बाद में प्रिया से करनी है। प्रिया के घरवाले साफ हाथ जोड़ देते हैं कि जी, हम अपनी बेटी को इस तरह से तो नहीं किसी घर में शादी करवाएँगे, जिसमें पहले से हमें ये पता चल जाए कि कुछ समय बाद हमारी लड़की नहीं रहेगी। कौन माता-पिता चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना। उन्होंने मना कर दिया। भाई साहब, एक-एक दिन बीत रहा था, दोनों के घर में परेशानियाँ बढ़ रही थीं। अब दोनों की बातें जब खुलकर सामने आ चुकी थी कि रिश्ते की बात चल रही है, तो और ज़्यादा इनके मन में एक-दूसरे के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। उत्कर्ष अलग परेशान था, प्रिया अलग परेशान थी और ये परेशानी प्यार रिलेटेड जो थी, ये इनके ऑफ़िस में भी नज़र आने लग गई थी। काम में थोड़ी-थोड़ी गलतियाँ होने लग गई थी। तो उत्कर्ष का कोई सीनियर था, उसने कहा कि भाई क्या हुआ है? पहले तू जॉब पर कोई गलतियाँ करता नहीं था, आज की डेट में बहुत सारी गलती हुई और तेरी वजह से फैक्ट्री में जो माल लगता है और काम होता है, जब तू अप्रूवल देता है तभी आगे मशीन पर काम होता है, तूने अप्रूवल दे दिया गलत। तूने माल चेक नहीं किया था, पता है कितना माल खराब हो गया है? उत्कर्ष ने कहा कि सॉरी सर, मैं ना जाने फ़ोकस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। बात क्या है बता तो सही। देख, मैंने सीनियर से कह के बात समझा ली है और वो माल थोड़ा खराब हुआ है, बट हम कोशिश करके मैनेज करेंगे। तू मुझे अपनी प्रॉब्लम बता। मैं सिर्फ़ तेरा सीनियर नहीं, तेरा दोस्त भी हूँ, बोल तो सही।
उसने अपनी सारी बातें बताई। उसने कहा कि यार, मैं अब इस बारे में सिर्फ़ एक ही तेरे को राह दिखा सकता हूँ। एक तांत्रिक हैं, उनके पास हर बात का सॉल्यूशन होता है यार। वो जो बताते हैं, मैंने 2-3 बार फ़ॉलो किया है और हाँ, मुझे फ़ायदा हुआ है। एक बार उनसे मिलकर देख ले, तुम दोनों जाओ और मिलकर देख लो। उसने कहा कि बट मैं घर पे बताकर जाऊँगा ना तो घर में सब परेशान हो जाएँगे कि तांत्रिक वर्ड सुनते के साथ ही ना कुछ दिमाग में ब्लैक मैजिक, नेगेटिव थॉट्स ये सब आता है। तो उसने कहा देख वो करते तो ब्लैक मैजिक ही हैं, जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ। वो ऐसा नहीं है कि जो एक बहुत गुड तांत्रिक और एक थोड़े से बैड तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि वो भी अपनी विद्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। आप उनसे जो मदद माँगने जा रहे हो वो उसका कर रहे हैं। आपके घर आकर थोड़ी ना कह रहे हो कि हमसे मदद ले लो, है ना? आप आए हो ना उनके पास, तो वो गलत है ही नहीं, पहली बात तो ये। तो तुझे घर पे बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ तू और तेरी होने वाली जो धर्मपत्नी है, तुम दोनों जाकर मिलो। इसने प्रिया को सारी बातें बताई और ये भी बताया कि वो तांत्रिक हैं, पंडित नहीं हैं, पहली चीज़। दूसरा वो ब्लैक मैजिक के माध्यम से चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं, चीज़ें सॉल्व करते हैं। क्या तुम चलना चाहोगी? उसने कहा आपके लिए कुछ भी। इसने कहा कि पहले एक बार मैं अकेले मिला था उनसे और उसके बाद तुम्हें बताता हूँ कि जगह कैसी है, वो बात कैसे कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है कि नहीं है। प्रिया ने कहा जैसा आपको ठीक लगे करो उत्कर्ष, मैं हर हाल में आपको मतलब सपोर्ट करूँगी। अगले दिन उत्कर्ष का ऑफ़िस में ना छुट्टी था, लेकिन उसने घर पे बता दिया कि मुझे ऑफ़िस जाना है। कुछ समय की मीटिंग है, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। ये सीधा वो जो एड्रेस बताया था, उन साहब के पास पहुँचा। वो जो तांत्रिक साहब थे, उनके पास पहुँचा। बैठता है तो कमरे में 2 एक लोग थे और सब लोग ज़मीन पर बैठे थे और एक कॉर्नर में ये जो विद्या करते हैं, वो बैठे थे और बड़ी अजीब-सी बात बताऊँ, ये गीले स्थान पर बैठे थे। उत्कर्ष ने जाते के साथ ही ये चीज़ नोटिस करी कि भई एक तो सर्दियों का टाइम है और ये जहाँ बैठे हैं, वो सारी जगह गीली है। मतलब अपने मैं आपको समझाऊँ कैसी जगह पे वो बैठे हैं, जो फर्श है ना, फर्श में हल्का-सा फर्श नीचे जैसे हमारे वॉशरूम या बाथरूम का होता है, हमारे मेन जो फ्लोर होता है, उससे थोड़ा-सा नीचे होता है ना, इस तरह का थोड़ा-सा नीचे था वो जगह। और वहाँ पर कभी घर का कोई आ रहा है, उन्हें 1 गिलास पानी का रख कर जाता है, तो वो अपने पास पानी डाल देते हैं। कभी पैरों के पास अपने पानी डाल देते हैं और बात करते रहते हैं। उत्कर्ष का जब नंबर आया, ये उनके सामने बैठा, तो उन्होंने इसकी तरफ देखा और कहा कि, "बिटिया नहीं आई तेरे साथ? परेशानी तो दोनों को थी। आपको हमारे सीनियर ने फ़ोन किया होगा।" "नहीं, मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया।" "नहीं, आप देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मैं आपके पास आकर बैठा ही हूँ और फ़ोन तो किया होगा।" उन्होंने कहा, "बेटा, हमारे घर में कोई फ़ोन है ही नहीं। आज के समय में भी हमारे घर में मोबाइल वगैरह नहीं रखते। ऐसे कैसे हो जाएगा?" उन्होंने कहा, "ऐसा ही है। अपने मन से ये मेरे रिलेटेड सवाल पूछने बंद करो। जो तुम्हारा सवाल है ना, वो पूछो या मैं बता दूँ क्या पूछने आए हो।" उसने कहा, "आप ही बता दो। तुम दोनों शादी करना चाहते हो और किसी समस्या की वजह से वो रुक गई है।" जी, आप हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अ, मैं मतलब उनसे शादी कर पाऊँगा? उन्होंने कहा, "शादी तो तुम दोनों की होगी और काफ़ी अच्छी है, प्रॉब्लम नहीं है। दोनों एक-दूसरे को जितना प्यार करते हो, उतना प्यार परिवार से भी मिलेगा दोनों को।" इसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि अब तो जो आप बोल रहे हो सब कुछ अच्छा लग रहा है। तांत्रिक साहब ने कहा कि, "एक और सवाल है तेरे मन में कि मैं ऐसे स्थान पर क्यों बैठा हूँ?" उन्होंने कहा, "जी।" "अभी आप बाकी लोग बाहर जाइए और ये बच्चे को भी बाहर ले जाओ, दरवाज़ा बंद करो।" दरवाज़ा बंद कर दिया। उन साहब ने बताया कि मैंने एक विद्या करी थी, क्योंकि तेरे मन में ये सवाल इतना रहेगा कि मतलब तू इसकी वजह से परेशान भी रह सकता है कि मेरे को ऐसे में बैठा हुआ क्यों देखा। जिस विद्या को मैंने बुलाया था, वो जल कर मरी थी। जिस चीज़ को प्रेत बोल देता हूँ, ठीक है? और उसकी ऊर्जा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और उसे 2 दिन यहाँ पर स्थान देना है। घर में कहीं और स्थान दे नहीं सकता, तो मैंने अपने ऊपर स्थान दे रखा है। और इनके हाथ वास्तव में ऐसे लग रहे थे जैसे जैसे हम कैंडल जला रहे हैं, कभी-कभी हल्का-सा हाथ जल जाता है ना हमारा, ऐसे उनके 2-3 फिंगर थी। अब इसे घबराहट होने लगी कि आप ठीक नहीं हो तो आप एक बार अस्पताल में दिखा लो ना। तो हँसकर कहता है कि कुछ चीज़ें
अस्पताल के बाहर ठीक हो जाया करती हैं या खराब हो जाया करती हैं। बेटा, मैं ये नहीं कहता कि अगर कोई परेशानी है तो मेरे पास या पंडित के पास जाओ, अस्पताल जाओ, बिल्कुल। लेकिन जिस विद्या को मैं पढ़ रहा हूं, इसमें मुझे पता है कि मुझे समस्या क्या है। तुम्हारे लिए, दोनों के लिए उपाय है मेरे पास। लेकिन आप दोनों को एक साथ आना होगा और दोनों के परिवार से कोई एक सदस्य चाहिए। क्योंकि आप दोनों को तो मैं जो बोल दूंगा कर दोगे, लेकिन परिवार की रजामंदी जरूरी है। उन्होंने कहा ठीक है, हम कल मिलते हैं। उन्होंने कहा आप जैसा उचित समझो। अब ये घर गया और इन्होंने ना कोई रुपया 2 रुपया नहीं लिया। होता है ना कि बात करने का चार्जेस वगैरह लगता है भाई। मेरे को लोग मैसेज करके बताते हैं कि नितिन एक बड़े तांत्रिक हैं, उन्होंने बात करने के इतने रुपये, मतलब होता होगा। बट जिन्हें मैं जानता हूँ पर्सनली, तांत्रिक हो भगत हो, वो कोई चार्ज नहीं लेते। आपकी श्रद्धा है, आप 1 रुपया रख के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 लाख रख जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कभी नहीं मांगते। और तो और एक पंडित ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूं, वो देवी के भक्त हैं और उन पर कृपा है, साक्षात एक कृपा है उन पर। वो उतारे में जो सामान इस्तेमाल होगा ना, वो तक नहीं मंगाते आपसे। वो कहते हैं बस भगवती की कृपा है और जैसा माँ बोलती है ऐसे मैं करता हूँ। और अगर मेरे रुपया 2 रुपया लगाने से किसी परिवार का भला होता है तो मैं क्यों नहीं करूंगा। ऐसे ऐसे पंडित भी हैं, सोचिए। खैर, होता क्या है कि इसने घर पर जाकर बताया। पहले तो घर वाले थोड़े नाराज हुए कि जब हम पंडित की बात सुन रहे हैं तो ऐसे में तांत्रिक के पास जाने का मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर इसका कोई सोल्यूशन है तो चलो प्रिया से भी बात करते हैं। प्रिया की फैमिली भी राजी हो गई और वो कहते हैं कि अगर कुछ बाई चांस ऐसे कहा ना कि एक बकरा ला कर दे दो, मुर्गी ला, तो ये सब नहीं करेंगे। हमें मतलब पशुओं से बहुत प्यार है, पक्षियों से बहुत प्यार है, हम ये चीज़ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हमारे घर भी अंडा प्याज नहीं आता, आप निश्चिंत रहिए, ये सब काम हम भी नहीं करते। तो उत्कर्ष ने कहा कि मेरे को पंडित जी ने इन सब बातों के लिए नहीं बोला, बस ये कहा है कि परिवार की रजामंदी के लिए दोनों फैमिली से आने चाहिए। एक बार पंडित जी से पूछें। पंडित जी को फ़ोन किया। दोनों तीनों जने कॉन्फ्रेंस पे थे। पंडित जी ने कहा देखिए, मैं सिर्फ जन्मपत्री देखकर आपको बता सकता हूँ कि समस्या क्या है। उसका सॉल्यूशन अगर आपको कोई दे रहा है और आपको उचित लगता है तो कर सकते हो। मैं अपनी तरफ से हाँ या ना नहीं करने वाला। अब उत्कर्ष की जिद को देखकर और प्रिया की जिद को देखकर दोनों फैमिली तांत्रिक साहब के पास पहुंच गए। मैं टेढ़ा क्यों बैठा हूँ? मुझे अगली बार से यहाँ पे कोई टेबल रखना चाहिए, सो मैं उस पर हाथ वगैरह रख लूँ, है ना। खैर कोई बात नहीं, आप मुझे देखो ही नहीं, सही है। फोन को उल्टा करके रख दो और सिर्फ आवाज सुनो, सिर्फ कहानी सुनो। मैं दिख के ऐसा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो यहाँ उत्कर्ष, प्रिया और दोनों की फैमिली से एक एक मेंबर गया। उन्होंने यहाँ जब सबको देख लिया, इनको नंबर ही नहीं आ रहा था पहले तो। ये मतलब ये थर्ड नंबर पे बैठे हुए थे। पहले को देख लिया, दूसरे को देख लिया, फिर फोर्थ को बुला लिया, फिर पांचवे को बुला लिया, इन्हें देख ही नहीं रहे। कुछ देर हो गया तो उत्कर्ष ने कहा कि हमारा नंबर था, आप 3-4 लोगों को बुला चुके हो। उन्होंने कहा बेटा, आपको जो उपाय बताऊंगा और अगर आपने हाँ करा तो वो अभी करूंगा, ठीक है। उसकी वजह से मैं सबको पहले देख रहा हूँ और आपको देखने के बाद, आपको सॉल्यूशन बताने के बाद और अगर आपने हाँ करा उसको करने के बाद मैं किसी को देख नहीं पाऊंगा। मतलब 24 घंटे के लिए मैं किसी की फिर मदद नहीं कर सकता। अब ये बात थोड़ी सी और अजीब लगने लगी कि मतलब ऐसा क्या ही बताने वाले हैं। जब सबको देख लिया, इन्हें तकरीबन लगे 4.25 घंटे। आप सोचिए, 4.25 घंटे तक इंतजार करते रहे। उत्कर्ष और प्रिया बाहर जाकर बात भी करते रहे काफी देर की, हम जो कर रहे हैं क्या ये ठीक है। परिवार ने भी काफी देर तक डिस्कस करा आपस में कि इन्होंने ऐसा तो नहीं कि बहुत से हम सुनते हैं ना ब्लैक मैजिक वाले तांत्रिक गलत चीजें बताते हैं कि आप गलत क्या, मतलब वो किसी के लिए सॉल्यूशन है तो अब उसे गलत क्या बोलूं। कब्रिस्तान से मिट्टी मंगाते हैं, शमशान की राख मंगाते हैं। अब ऐसे में आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और वो ठीक भी हैं कि यार ये तो प्रेत रिलेटेड कोई बात हो गई ना। हाँ तो है। और किसके साथ कर रहे हो आप मतलब अपनी इस बात का सोल्यूशन? प्रेत, जिन, छलावा, आत्मा, कुछ भी बोल दो, वही तो आएंगे और वो अभी यहाँ आने वाले हैं। जब काफ़ी समय हो गया और इन लोगों का नंबर आया तो तांत्रिक साहब ने इन सबको बिठाया। चारों जने बैठ गए। आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो किसी विशेष बुद्धिजीवी ने ये आपको बताया है कि पहला विवाह टिकेगा नहीं, ऐसा ही है? हाँ, उत्कर्ष ने आपको बिल्कुल ठीक बताया है।
उत्कर्ष कहता है, मैंने इन्हें कुछ बताया ही नहीं था। ये सब कुछ इन्होंने अपने आप ही बताया है और अ, इनको किसी ने मेरे बारे में या प्रिया के बारे में नहीं बोला है। जो तांत्रिक साहब हैं, इनकी एक आँख का कलर कुछ अलग था। ये चीज़ नोटिस करी थी प्रिया ने कि एक तो वैसी नॉर्मल है जैसी हमारी सबकी होती है, ब्लैक, ब्राउन जो भी मान लो, लेकिन दूसरी का बिल्कुल अलग कलर था। और कहती है इसे 2 बार मैंने बदलते हुए देखा है। एक बार ऐसा लग रहा था जैसे अंदर का ये होता है ना, ब्लैक ब्लैक क्या कहते हैं इसे, रेटिना कहते हैं क्या, मतलब कुछ तो कहते ही है ना, मैं ऐसे ही पोर्शन बोलता हूँ। ये कभी ग्रीन दिख रहा है इसे और कभी व्हाइट हो जाता है। मतलब बात करते-करते ऐसा कैसे हो रहा है? उन्होंने सॉल्यूशन बताया यहाँ पर कि इसके नाम का यहाँ पर कुछ बनाना पड़ेगा, प्रिया के नाम का, जो कि विपदा इस पर से हटेगी। ठीक है? कच्ची मिट्टी की मतलब अंगूठी टाइप की बनाई इन्होंने, यहीं इनके सामने, क्योंकि इन्होंने हाँ कर दिया था कि जो भी आपको करना है आप करिए और अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो हम आज ही इस सॉल्यूशन को कर देंगे। इन्होंने छोटी-छोटी 2 जैसे बाज़ार से माला नहीं मिल जाती, जो हम अपने ईश्वर के छोटी मूर्तियाँ जो होती हैं उस पर चढ़ाते हैं, इस तरह की घर में से माला मँगाई। मतलब बाकायदा प्रॉपर दुल्हन टाइप का उसे बनाया, जो इन्होंने आटे की लोई से गुड्डा बनाया। इन इन सभी के सामने हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है? फिर कहते हैं कि आप मतलब एक छोटा-सा, इतना छोटा-सा कुंड था, मतलब दिया मान लो, दिए पे बहुत सारी कपूर डाल दी, उसमें कुछ लकड़ी, कुछ हवन सामग्री, कुछ ऐसा-ऐसा करके एक छोटा-सा कुंड बनाया। इनसे क्या कहते हैं कि हाथ से इस पर 7 बार गोला बनाओ, ठीक है? मतलब कि ये फेरे लगवा रहे थे। अब ये सब कर रहे हैं सब, इन्हें बड़ा अजीब भी लग रहा है घरवालों को कि यार ऐसा होता होगा क्या? करने के बाद इन्होंने कुछ चीज़ें और करी, कुछ और चीज़ें पढ़ी। इन्होंने फिर प्रिया को बोल दिया कि ठीक इसके पीछे जाकर बैठ जाओ। मतलब उत्कर्ष के डायरेक्ट पीछे जाकर बैठ जाओ, क्योंकि अब जो चीज़ आएगी, उसकी नज़र तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। अब ये घबराने लग गई प्रिया कि मुझे डर लग रहा है, मेरे को घर जाना है। उन्होंने कहा कि बेटा, अभी आप उठकर नहीं जा सकते, अभी समझा करो, जिसे हमने आदेश दिया है वो बस चल चुका है। अगर अब आप जाओगे ना और उसने, मैं आपको समझाने के लिए बोलूँ कि जोड़ी अकेली देखी तो गड़बड़ हो जाएगी। आप बस इसके पीछे बैठे रहो, एक तरह का साथ और मतलब दिखाने के लिए कि आप शादीशुदा हो। मैं जो कर रहा हूँ, जो मुझे पता है विद्या, आप बस इनके पीछे बैठे रहो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा, नहीं मुझे इससे शादी ही नहीं करनी। उत्कर्ष ने एकदम पलट कर देखा कि ये क्या बोल रही है? तांत्रिक साहब ने कहा कि हाँ, तुझे नहीं करनी, प्रिया को तो करनी है। अब ये प्रिया हँसने लग गई। पहचान गया तू मुझे? पहचान गया? तांत्रिक साहब ने कहा कि बेटा आप एक काम करो, ये जो गुड्डा है ना, जो अभी हमने बनाया है, इन्हें ये मंगलसूत्र पहनाओ। अब वो इधर-उधर देखे कि मंगलसूत्र कहाँ है? ना तो हम लाए, ना हमारे पास कुछ ऐसा है। तांत्रिक साहब ने हाथ के इशारे से कहा कि वो जो धागा पड़ा है, उसे मंगलसूत्र मानकर इसके गले में पहनाओ। भाई साहब इन्होंने पहनाया है और इसे बहुत तेज सिर पर कोई मतलब हाथ महसूस हुआ। जैसे प्रिया ने नहीं मारा था पहली बात तो, लेकिन बहुत भारी हाथ, जैसे पहलवानों के होते हैं ना, इस तरह का हाथ उसके सिर पर ऊपर से ऐसे पड़ा है। ये थोड़ा-सा नीचे हुआ, फिर प्रिया को पलट कर देखता है, तांत्रिक साहब कहते हैं कि वो नहीं थी। अब इधर उसकी फैमिली के बैठे हैं, इधर प्रिया की फैमिली के बैठे हैं, वो कहते हैं कि क्या हो गया? इधर-उधर क्या देख रहा है? उसने कहा मेरे सिर पर किसी ने बहुत तेज़ हाथ मारा है। अब घबराहट सबको हो रही है और प्रिया तो अभी अपने मतलब सेंस में नहीं थी, जो भी हो रहा था। इनके सामने ये हुआ है, ये एक गुड्डा जो बनाया था, उसका एक पैर बहुत ज़्यादा ऐसा पतला-सा लगने लगा। उसे ठीक करने के लिए कि ये खराब हो गया, इसे ठीक कर देता हूँ, तो वो हल्का-सा टूट गया। प्रिया हँस रही है पीछे। जो तांत्रिक साहब हैं उन्होंने कहा कि बेटा बस छोड़ दो, ये अभी छेड़ो नहीं। तांत्रिक साहब ये लेकिन इधर से खराब हो गया है, इसे मैं ठीक कर देता हूँ ना। उन्होंने कहा आपको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, अभी वो ही आकर अपने आप लेकर जाएगा इसे। क्या चीज़ है मतलब? उन्होंने कहा बेटा अभी रुक जाओ। जो शादी में गीत गाए जाते हैं, आपको पता होगा, माताएँ बहनें जानती हैं, जो गाँव वगैरह में गाए जाते हैं, और न जाने कौन-सी भाषा में इन्होंने तांत्रिक साहब ने गाना शुरू कर दिया। 5-10 मिनट तक इन्होंने वो गीत गाए हैं। जब गीत गाए, गीत गाने के बाद इन्होंने एक थाली ली,
उसके ऊपर रख दी। वो जो इन्होंने गुड्डा बनाया था आटे का, ठीक है, उसके ऊपर रख दी एक प्लेन थाली। उस पे ऊपर चावल डाल रहे, हल्दी, सिंदूर, जो भी उन्हें मतलब होती होंगी चीज़ें, वो सब करा इन्होंने। आस-पास के सब लोग देख रहे हैं, मतलब घर के और उत्कर्ष और प्रिया। जब इन्होंने ये हटाया, तो जो आटे का इन्होंने बनाया था प्रॉपर, वो पूरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसपे ब्लैक पेंट कर दिया हो। लेकिन आँखें जो चावल से बनाई थीं, वो प्रॉपर वैसी ही थीं जैसी बनाई थी। इस सब को इन्होंने एक चीज़ में इकट्ठा करा और कहते हैं कि जब आप बाहर जाओ, तो मेरे ही घर में इसे फेंक के चले जाना और फिर पलट कर मत देखना और मेरे घर आप 2, 3, 4 महीने तक नहीं आना। लेकिन ये आप पूजा हो गया? उन्होंने कहा बिल्कुल हो गया है और बस जो बोल रहा हूँ 5 मिनट में करो और चले जाओ। मतलब हम पंडित जी से जाकर फिर मिल सकते हैं? उन्होंने कहा अब मैं बात नहीं कर पाऊँगा, जो आपको बताया, समझाया, बस पलट कर मत देखना और मेरे घर के बाहर जाकर ना वापस इसे मेरे घर में फेंक देना। अब ये क्यों बताया, कैसे बताया, क्या चीज़ है, इसके पीछे क्या राज था, नहीं पता। भाई साहब इन्होंने ऐसे ही करा। 10-5 दिन तक दोनों फैमिली एक दूसरे से बात नहीं कर पा रही थी। बिज़ी हो जाते थे या नहीं, उनसे कैसे बात करें, ये जो हमने करा है, पूजा-पाठ ठीक थी, नहीं ठीक थी। पंडित जी को घर बुलवाया और सभी फैमिली वाले, दोनों परिवार वाले एक जगह मिले। पंडित जी ने कहा कि देखिए, मैं किसी की विद्या के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे जो गुरु हैं, वो अभी आए हुए हैं, आप दोनों जन्मपत्री उन्हें दिखा सकते हो। हाँ, तो आप उनके पास ले चलो। अब ये सारे लोग बड़े गुरुजी के पास गए। जन्मपत्री में ऐसा कुछ था ही नहीं भाई साहब कि पहला विवाह नहीं टिकेगा। दोनों की जोड़ी एकदम कमाल की है, शादी होनी चाहिए। अब वो चीज़ उन्होंने देखी पंडित जी ने कि इसके जो दोष था वो नहीं दिख रहा अब। तो ये जो बड़े पंडित जी थे ना, इन्होंने बस एक बात बोली कि आप किसी ऐसे से मिले हो जिसने वो प्रेत बीच से हटा दिया। किससे मिले थे आप? हम एक मतलब विद्या जानते हैं, उनसे मिले थे। और क्या कहा था उसने? कहीं ऐसा तो नहीं कहा था कि कुछ समय तक मुझसे मत मिलना? जी हाँ, आपको कैसे पता? तो हाथ जोड़कर कहते हैं कि उस पर भी ईश्वर कृपा करे, उसने बला अपने ऊपर ली है। ऐसे कमाल के लोग होते हैं, लेकिन बेटा आप दोनों अभी परेशान क्यों दिखते हो? तो उत्कर्ष और प्रिया ने कहा कि हमें उस दिन के बाद से डर लगने लगा। ऐसा घर में लगता है कि कोई है और हम अकेले नहीं हैं। उन्होंने कहा जब तक आपकी शादी नहीं होती, वो प्रेत बार-बार आप दोनों के आस-पास आएगा। दोनों में से जिस पर भी उसका प्रभाव पड़ गया, वहीं खेल जाएगा। इसीलिए आपको कभी-कभी जो बेचैनी हो रही है, वो रियल में है। इनकी शादी जो सबसे पहले मुहूर्त हुआ, उसमें कराई गई और दोनों की शादी बढ़िया, और शादी के बाद इनके जीवन में खुशियाँ और सैटिस्फैक्शन, इन और शादी के बाद इनके जीवन में कमाल की खुशियाँ आईं। इन्होंने एक बार फिर से उनसे मिलने का, मुलाकात करने का ना प्लान बनाया था, करीब 8-10 महीने बाद कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन वो गुज़र चुके थे, जो तांत्रिक साहब हैं। इन दोनों को ना एक अजीब-सा मन में गिल्ट हुआ। जैसे ही सुना ना कि 2-1 महीने पहले वो गुज़र गए, एक दुर्घटना हुआ और न जाने कैसे, इन दोनों को ये लगने लगा कि हमारी जो समस्या थी उन्होंने अपने ऊपर ली थी, कहीं उसकी वजह से तो नहीं चले गए। बस ये सवाल आज भी इन लोगों के साथ है कि वो आदमी अच्छा था और उसने शायद हमारी समस्या, और जब हमारे लिए वो इतना कर रहा है तो लोग 100-50 रोज़ आते हैं मिलने और सबको अपना सॉल्यूशन बताते हैं और उनकी प्रॉब्लम अपने ऊपर लेते हैं। आज का आर्टिकल इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। आज आवाज़ आपको ठीक नहीं आ रहा होगा ना?